हेलो, वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास। ठीक है, यानी बाल विकास में हमें क्या पढ़ना है? तो विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। ठीक है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो एक है, देखिए, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास कितना होता है, यानी जो बच्चे का है, तो जो शैशवावस्था अवस्था में उसका विकास कितना होगा। ठीक है, यानी उसका मानसिक विकास कितना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें देखेंगे कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कितना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए तीसरा है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास कितना होता है। ठीक है, यानी इन तीनों अवस्थाओं में हमें पढ़ना है कि मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास कितना होता है, क्या क्या चेंज आते हैं, यानी बच्चे में कौन कौन से बदलाव देखे जाते हैं। ठीक है, तो आज ये सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, जिन लोगों को नहीं पता, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था शारीरिक विकास, यानी जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनमें शारीरिक विकास कैसे होता है। तो जिन लोगों ने देखिए इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जाकर देख लें। ये जो चैप्टर चल रहा है बाल विकास का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देखा जाए तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इसको स्किप किया तो सोच लीजिए आपके लगभग 4-5 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो क्लास है, इसमें से ये देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहेगा कि शैशवावस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं बताइए, या बाल्यावस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, किशोरावस्था में मानसिक विकास कितना होता है, क्या क्या बच्चे में चेंज आते हैं। तो यानी ये इससे हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको देखिए, जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और देखिए हम इतना सटीक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होती होगी, और ना फालतू का आपको रटना पड़ेगा, और ना ही हम फालतू का आपको बताएंगे। निबंध जैसे तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम इस हिसाब से बता रहे हैं जिस हिसाब से आपके डीएलएड में पूछा जाता है। ठीक है, यानी डीएलएड में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होता है बस, इसके ऊपर तो होता नहीं है कि 4-5 नंबर का क्वेश्चन हो। तो हम उसी हिसाब का बता रहे हैं। जैसे आप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें बस 2-3 लाइन बहुत है। बहुत है अगर आपने 4 लाइन में उत्तर दिया बस। ये नहीं कि आप एक पूरा पेज भरते जा रहे हैं। अगर आपने एक पेज सोच लें कि आप एक एक पन्ना, 2-2 पन्ने लिख दें, तो नंबर नहीं मिलेंगे, सब नंबर कट जाते हैं। ठीक है, सटीक उत्तर देना है, कम शब्दों का प्रयोग करना है, यानी संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, तो यानी हम उसी हिसाब से आपको लिखवा भी रहे हैं कि आपको फालतू का भी ना लिखना पड़े और ना फालतू का याद करना पड़े। ठीक है, जो चीज़ सिलेबस में है और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो देखिए शैशवावस्था का समय कितना होता है, तो 0 से 5 वर्ष। ये जो 0 से 5 वर्ष का टाइम होता है, ये क्या है, शैशवावस्था। देखिए बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, बिना मानसिक विकास के सामाजिक विकास संभव नहीं है। देखिए जो बालक का जो विकास होता है, तो यानी अगर मानसिक विकास ना हो तो सामाजिक विकास संभव नहीं हो सकता। ठीक है, एक बालक जिसका मानसिक विकास उचित ढंग में हो चुका है, ठीक है, यह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। यानी अगर बच्चे का मानसिक विकास सही ढंग से हुआ है, तो कोई भी कार्य हो अपने वो सुचारू रूप से कर सकता है या सही तरीके से कर सकता है। बालक जैसे जैसे शैशवावस्था में, जैसे जैसे शैशवावस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर अग्रसर होता है, उसकी मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, यानी बच्चा जैसे जितना जितना बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे उसका देखिए मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या क्या चेंज आते हैं। देखिए तो पहला है नवजात अवस्था, यानी प्रथम सप्ताह से 1 माह तक। ये कौन सी अवस्था होती है, नवजात अवस्था होती है। ठीक है, बच्चा केवल प्रतिवर्ष क्रियाओं से प्रतिक्रिया करता है, यानी प्रतिवर्त बच्चा केवल प्रतिवर्त क्रियाओं से प्रतिक्रिया करता है। जैसे रोना है, दूध चूसना है, हाथ पैर हिलाना। यानी प्रथम सप्ताह में बच्चा कितना करता है, बस वो रोता है और देखिए दूध पीता है और हाथ पैर चलाता है, बस इसके अलावा बच्चा कुछ नहीं। और देखिए माँ की आवाज और छुअन को पहचानने लगता है, माँ की आवाज को पहचान लेता है। ठीक है, और अगर उसको टच किया जाए तो वो थोड़ा थोड़ा पहचान लेता है, और रोशनी और अंधेरे में फर्क करता है। देखिए जब नवजात अवस्था में होता है तो बच्चा देखिए रोशनी में, अगर आप लाइट जलाएं उसके बाद लाइट बंद कर दें, तो बच्चा इसके बारे में अनुभव करता है। ठीक है, अगला देखिए 1 से 6 माह, यानी इसमें कितना चेंज होता है, तो देखिए आवाज की ओर ध्यान देना शुरू करता है। यानी 1 से 6 माह में बच्चा क्या करता है, आवाज जैसे आप उसको आवाज दीजिए तो देखिए बच्चा ध्यान से सुनने लगता है। ठीक है, चीजों को देखकर मुस्कुराता है, अगर कोई वस्तु आप उसे दिखा रहे हैं तो देखकर वो उसे हंसने लगता है।
आवाज़ों की नकल करने लगता है, जैसे नकल यानी मिमिक्री नहीं, जैसे गूँ, गूँ यानी इस प्रकार की आवाज़, ठीक है? वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। जब कोई आप वस्तु बच्चे को के सामने देखिए ले जाइए, तो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब देखिए समझते हैं कि 6 से 12 माह, तो देखिए 6 से 12 माह का जब बच्चा हो जाता है, तो वस्तुओं को गिरा कर देखता है, ठीक है? यानी वस्तु अगर आप कोई जैसे खिलौना आप बच्चे को पकड़ाइए, तो बच्चा ज़मीन पर डाल देता है कि क्या होता है, कारण और परिणाम को समझने लगता है। यानी 6 से 12 माह का जब बच्चा हो जाता है, तो वो वस्तुओं को गिरा देता है और फिर सोचता है कि उसका क्या होता है, कारण और परिणाम को समझने लगता है। नहीं शब्द का अर्थ समझने लगता है। यानी जैसे 6 से 12 माह का होता है बच्चा, तो नहीं शब्द का अर्थ समझने लगता है। माँ-पिता के चेहरे को पहचान लेता है, यानी अपने मम्मी और पापा को वो अच्छे से पहचानने लगता है। फिर अगला है देखिए, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होने लगता है। यानी वस्तु छिपा दी जाए तो वह समझता है कि वह अभी नहीं है। यानी इसका क्या मतलब है? वस्तु स्थायित्व, जैसे बच्चे के सामने आप कोई वस्तु रखें, ठीक है? यानी आप बच्चे के सामने कोई वस्तु रख रहे हैं और फिर इसके बाद उसके सामने से वस्तु हटा लें, तो बच्चा समझ जाता है कि वस्तु पहले थी और अब नहीं है। यानी इसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है? जैसे देखिए बच्चे के सामने आप कोई वस्तु लाइए या कोई खिलौना लाइए, इसके बाद उसे छिपा दीजिए, तो बच्चा देखिए रोने लगता है। यानी इसका मतलब क्या है कि बच्चा देखिए अब वस्तु को समझने लगा है, ठीक है? अगला है देखिए 12 से 24 माह, यानी 1 से 2 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, 2 से 3 शब्दों वाले वाक्य बोलने लगता है, ठीक है? यानी 2 से 3 शब्द वाले वाक्य बोलने लगता है, सरल निर्देशों को समझने लगता है, ये दो, उधर जाओ, ठीक है? यानी ऐसे शब्दों को समझने लगता है। चीज़ों की नकल करता है, ब्रश करना, फ़ोन पर बात करना। जैसे देखिए आप छोटा बच्चा अगर आपके घर में होगा तो देखिए जब छोटा बच्चा होता है क्या है, अगर आप उसके सामने ब्रश कर रहे हैं, तो वो भी ब्रश करने की कोशिश करने लगता है। देखिए अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो वो भी फ़ोन पकड़कर कान में लगाने की कोशिश करता है, जैसे कि बात कर रहा हो, ठीक है? जिज्ञासा बढ़ती है, हर चीज़ को छूकर, चख कर जानना चाहता है, ठीक है? जैसे आप बच्चे को कुछ भी वस्तु आप देंगे, तो चाहे कुछ भी हो, वो बच्चा तुरंत उसको देखिए चखने लगता है, यानी मुँह में कर लेता है, ठीक है? देखिए, जो ये वाला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये बात देखिए, ये टेलेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इस साथ ही साथ देखिए, अब अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम अभी देंगे आगे, ठीक है? तो इस सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये वाला देखा जाए तो टॉपिक सीटेट में बिल्कुल हूबहू है, सेम टू सेम, ठीक है? अगला देखिए 2 से 3 वर्ष, यानी जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का होता है तब, भाषा तेज़ी से विकसित होती है। यानी उसके अंदर देखिए भाषा का विकास होने लगता है। 2 से 3 शब्दों वाले वाक्य, ठीक है? जैसे मैं, तुम, मेरा जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू करता है। यानी जिसमें 2 से 3 शब्दों वाले वाक्य होते हैं, उनको बोलने लगता है। जैसे मैं है, तुम है, मेरा है, ये सब शब्दों को बोलने लगता है। रंग, आकार और कुछ अक्षर पहचानने लगता है, ठीक है? रंगों की पहचान कर लेता है, आकार समझने लगता है थोड़ा-थोड़ा और कुछ अक्षर को। सरल कहानियाँ सुनकर प्रतिक्रिया देता है। अगर आप कोई उसे छोटी और सरल कहानी सुना रहे हैं, तो उस पर देखिए कोई न कोई प्रतिक्रिया देता है, जैसे रिएक्ट करता है। खेल-खेल में कल्पनाएँ करने लगता है, ठीक है? अगला देखिए 3 से 4 वर्ष में बच्चा क्या करता है देखिए, क्यों, क्या जैसे सवाल पूछता है, जिज्ञासा चरम पर होती है, ठीक है? यानी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस टाइप के बच्चा सवाल पूछने लगता है। संख्याओं की गिनती करना शुरू करता है, जैसे 1 से 10 तक, ठीक है? अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने लगता है, जैसे भूख लगी होगी तो खाना माँगेगा, ठीक है? प्यास लगी होगी तो पानी माँगेगा, ठीक है? सामाजिक रूप से चीज़ें सीखने लगता है, जैसे बारी-बारी से खेलना। फिर देखिए 4 से 5 वर्ष, यानी जब बच्चा 4 से 5 वर्ष का हो जाता है तब, तर्क करने की क्षमता विकसित होने लगती है, ठीक है? समय की समझ बनने लगती है, आज, कल, रात, दिन यानी देखिए तर्क की क्षमता विकसित होती है और साथ ही साथ समय की समझ, जैसे आज और कल समझ जाता है, रात और दिन में अंतर समझने लगता है। छोटी-छोटी कहानियाँ बना लेता है, यानी जब बच्चा 5 साल का होता है तो देखिए छोटी-छोटी कहानियाँ बनाने लगता है। रंग, आकार, संख्या, अक्षर पहचानने लगता है, ठीक है? समस्याओं का समस्याओं का हल ढूँढने की कोशिश करता है, जैसे किसी खिलौने को खोलकर समझना। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई आप खिलौना दे दें, तो उसको तोड़कर उसके अंदर देखने लगते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है। अगर देखिए आपके घर में कोई अगर छोटा बच्चा होगा, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए 2 है साल का या 3 साल का, ठीक है? या 5 तक अगर है, तो आप देखिए बहुत चीज़ें उससे आप सीख सकते हैं। क्योंकि सीटेट का जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो उससे आप प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें ऐसी आपको पता चल जाएँगी कि जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे समझते हैं।
अगला है देखिए बाल्यावस्था में मानसिक विकास। अब हम समझते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। देखिए तो बाल्यावस्था होती कब से कब तक है, तो लगभग 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। यानी बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का अर्थ है बच्चे की सोचने, समझने, स्मरण करने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, भाषा के प्रयोग और नैतिक निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास। ठीक है? तो देखिए इसकी बाल्यावस्था में मानसिक विकास की देखिए विशेषताएँ क्या हैं? यानी क्या-क्या चेंज आता है? तो देखिए पहला पॉइंट है ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। यानी बाल्यावस्था में जब मानसिक विकास होता है तो देखिए उसमें क्या होता है कि ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। बच्चा लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है? खेल, कहानी, चित्र आदि में रुचि लेकर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक? अगला देखिए स्मृति। ठीक है? दूसरा पॉइंट है स्मृति का विकास। जैसे बच्चा अब चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकता है। ठीक है? अब बच्चा क्या करता है लंबे समय तक कुछ चीज़ों को याद कर सकता है। जैसे कविता है, पहाड़े हैं, कहानियाँ याद कर सकता है। देखिए तीसरा पॉइंट है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। व्याकरण का प्रयोग धीरे-धीरे सही होने लगता है। यानी जो व्याकरण का प्रयोग है, बच्चा धीरे-धीरे सही करने लगता है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो बाल्यावस्था में बच्चा पहुँचता है, यानी तो उसका मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि वह प्रश्न पूछने लगता है। ठीक है? जैसे क्यों, कैसे, क्या होगा, यदि, इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछने लगता है। फिर अगला देखिए, चौथा पॉइंट है तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता। कारण परिणाम की समझ विकसित होती है। यानी उसके अंदर देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो उसका मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि वो तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो कारण पूछता है, परिणाम के बारे में भी सोचने लगता है, ठीक है? समस्याओं को तर्क के आधार पर हल करने की कोशिश करता है। यानी जो कोई भी प्रॉब्लम है, यानी किसी से भी समस्या को वो लॉजिक के बेस्ड पर उसे हल करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है देखिए 5वां है कल्पना शक्ति और रचनात्मकता। नई-नई कहानियाँ बनाना, बच्चा देखिए नई-नई कहानियाँ बना लेता है, चित्र बनाना, रोल प्ले करना पसंद करता है, ठीक है? बच्चा देखिए जब बाल्यावस्था में होता है तो देखिए नई-नई कहानियाँ, झूठी कहानियाँ भी बच्चा बना लेता है। देखिए कल्पनाशील खेलों में भाग लेता है, कल्पनाशील खेलों में भाग लेता है। तो देखिए कल्पनाशील खेल कौन होते हैं? जैसे राजा-रानी वाली कहानी, कोई जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, इन कहानियों में वो हिस्सा लेने लगता है। देखिए जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो ये राजा-रानी और चोर-पुलिस इस टाइप की कहानियाँ अपने आप बना लेते हैं। अगला पॉइंट है वर्गीकरण और श्रेणीकरण की समझ। वस्तुओं को रंग, आकार, संख्या आदि के आधार पर अलग-अलग कर सकता है। यानी वस्तुओं को अगर अलग करना हो तो रंग, आकार और संख्या के आधार पर वो वर्गीकृत कर सकता है। गणितीय अवधारणाओं को समझने लगता है। गणित में जो अवधारणाएँ होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझने लगता है। 7वां पॉइंट है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए सही गलत का अंतर करना सीखता है। यानी जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो उसका मानसिक विकास ऐसा हो जाता है कि वो सही गलत में अंतर करना सीख जाता है। नियमों का पालन और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना सीखता है। ठीक है? अगला पॉइंट है देखिए 8 आत्म चेतना और आत्म गौरव। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबसे अच्छा हूँ। यानी देखिए जो बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो वो अपने बारे में यानी खुद के बारे में सोचने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा सोच विकसित होती है। यानी ऐसी क्या है, उसके अंदर ऐसी सोच विकसित होने लगती है। अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। वो देखिए कंपैरिज़न करने लगता है। अब देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए यहाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कारक बार-बार पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन-कौन से हैं? पारिवारिक वातावरण, जो मानसिक विकास को सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करता है तो पारिवारिक वातावरण। अगर आपके परिवार का माहौल अच्छा है तो देखिए बच्चा हर के विकास जो देख होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है? उसके अंदर किसी भी प्रकार की देखिए समस्या नहीं आती, ठीक है? अगला देखिए शिक्षा और स्कूल का माहौल। देखिए मानसिक विकास को ये शिक्षा और स्कूल का माहौल भी काफ़ी प्रभावित करता है, ठीक है? खेल और मित्रों की संगति, यानी खेल के माध्यम से बच्चा सीखता है और मित्रों की संगति। अगर मित्र अच्छे हैं, ठीक है? तो उसके साथ देखिए अगर बच्चा घूम रहा है तो बहुत सारी चीज़ें मित्रों के साथ सीखता है, ठीक है? तो संगति के का असर बहुत ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है। मीडिया जैसे टीवी है, मोबाइल है आदि, इसका देखिए प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है टीवी और मोबाइल का। प्रोत्साहन और भावनात्मक सुरक्षा। चलिए अब अगला देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस।
तो देखिए आयु कितना है किशोरावस्था की, तो लगभग 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था कब से कब तक, तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था में मानसिक विकास का तात्पर्य उस अवस्था से है जहां बच्चा बाल मानसिकता से निकलकर वयस्क मानसिकता की ओर बढ़ता है। यानी किशोरावस्था में यानी बच्चा क्या है, जो बाल मानसिकता से यानी बाल्यावस्था से निकलकर वो वयस्क मानसिकता की ओर बढ़ता है। इस दौरान उसकी सोचने, तर्क करने, कल्पना, निर्णय लेने, आत्मचिंतन और नैतिकता समझने की क्षमता तीव्र रूप से विकसित होती है। तो देखिए आप में से ज़्यादातर लोग अब किशोरावस्था भी पार कर चुके होंगे, क्योंकि जितने लोग आप डीएलएड में हैं वो 18 प्लस ज़रूर होंगे, ठीक है? यानी आप किशोरावस्था को भी पार कर चुके हैं। आप पहुँच गए हैं प्रौढ़ावस्था में। देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास का विवरण समझिए। पहला है देखिए बौद्धिक विकास। यहाँ देखिए जिस हिसाब से हम लिखवा रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किशोरावस्था में मानसिक विकास की विशेषताएँ लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है? इन तीनों में जो हमने जो हेडिंग समझाई है कि ये, तो वही हेडिंग अगर आप विशेषताएँ पूछ रहा है, तब भी विशेषताओं में यही लगेगा। ठीक है? इसके लिए अतिरिक्त अलग से नहीं लिखना पड़ेगा कि कुछ विशेषताएँ कुछ और हैं, यही विशेषताएँ भी हैं। ठीक है? यानी बौद्धिक विकास, तो समझिए इस अवस्था में किशोर की सोचने, समझने और सीखने की क्षमता तीव्र होती है। यानी जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो उसके देखिए सोचने और समझने की, सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। वह अब केवल वस्तुओं को देखकर नहीं, उनके बारे में सोचकर, विश्लेषण करके सीखता है। यानी आप बच्चे को ये नहीं है कि छोटा बच्चा है तो पहले किसी वस्तु को अगर समझाना है, तो सबसे पहले उसको वस्तु दिखानी पड़ेगी। लेकिन अब उसे वस्तु दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब बिना किसी भी वस्तु को देखे भी वो सोच सकता है, यानी विश्लेषण कर सकता है। अगला देखिए पॉइंट है, विज्ञान, गणित, राजनीति जैसे कठिन विषयों में भी उसकी रुचि और समझ बनने लगती है। ठीक है? यानी विज्ञान भी सीख सकता है, गणित भी, राजनीति, यानी सारे सब्जेक्ट अब बच्चा अच्छे से सीख सकता है। ठीक है? अगला है देखिए पॉइंट, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। किशोर काल में कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है। जब बच्चा देखिए किशोरावस्था में होता है तो उसकी सोचने की क्षमता यानी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है, यानी बहुत तेज होती है। वह अपने भविष्य, समाज, रिश्तों और दुनिया के बारे में कल्पनाएं करता है। यानी जो किशोर बालक होते हैं, ठीक है, तो वहां पर देखिए बच्चा क्या करता है, देखिए वो अपने भविष्य के बारे में लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशनाइड, मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, समाज के बारे में और रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में काफ़ी कल्पनाएँ करते हैं। तो किशोर देखिए ज़्यादातर देखिए अब लड़के जो कक्षा 10 और 12 में होते हैं, ये समझ लीजिए सभी किशोरावस्था में होते हैं। इनके अंदर देखिए सोचने और समझने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कहानियाँ, चित्रकला, लेखन आदि रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ती है। यानी देखिए बच्चा कहानियों में, चित्रकला है, लेखन आदि में उनकी जो रचनात्मक कार्यों में क्या है, रुचि काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए तर्क शक्ति, तीसरा पॉइंट है तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर। किशोर अब किसी बात को बिना सोचे स्वीकार नहीं करता। यानी जब बच्चा देखिए किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो अगर आप किसी भी बात को आप बता रहे हैं तो बच्चा देखिए उसके बारे में काफी सोचता है, तब जाकर उसके बारे में स्वीकार करता है यानी मानता है। ठीक है? जैसे वह क्यों, कैसे, किस लिए, यानी अगर आप किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में सोचता है कि वो घटना क्यों हुई, अगर घटना वो घटित हुई तो कैसे हुई, किस लिए हुई, जैसे सवाल करता है। यानी इस प्रकार उसके अंदर विचार आने लगते हैं। किसी समस्या को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझने का प्रयास करता है। ठीक है? कोई भी अगर समस्या है तो उसको देखिए तर्क और प्रमाण के आधार पर समझता है। ठीक है? अगला है देखिए चिंतन शक्ति, थिंकिंग एबिलिटी। वह गहराई से सोचने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है? देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चा देखिए बहुत ही गहराई से सोच सकता है, जिसे गंभीर चिंतन कहते हैं। ठीक है? यानी देखिए जो किशोर होते हैं वो क्या है, गंभीर चिंतन करने लगते हैं। समाज, धर्म, न्याय, शिक्षा जैसे विषयों पर स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं। ठीक है? अगला है देखिए, कई बार वह स्वयं के व्यवहार और सोच की भी समीक्षा करता है। यानी देखिए जब भी देखिए वो कई बार क्या होता है, वो अपने व्यवहार के बारे में, अगर किसी से जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है, बातें कर रहा है, फिर उसके बारे में भी सोचता है कि ये जो हमने उसके साथ बर्ताव किया वो सही किया या गलत किया, इसके बारे में भी काफ़ी समीक्षा करता है। अगला है देखिए मानसिक योग्यताएँ, मेंटल एबिलिटीज़। जैसे-जैसे मस्तिष्क परिपक्व होता है, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएँ बढ़ती हैं। यानी जैसे देखिए जब बालक किशोर अवस्था में होता है, तो उसका मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है और उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएँ बढ़ती हैं, यानी सोचने की जो क्षमताएँ हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं। स्मरण शक्ति,
जो मेमोरी होती है उसकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, समस्या समाधान क्षमता बढ़ने लगती है, ठीक है? और निर्णय लेने की योग्यता काफ़ी बढ़ जाती है, वो निर्णय खुद से लेने लगता है, नवीनता और रचनात्मकता आती है, यानी क्रिएटिविटी। छठा पॉइंट है अवधान, जिसे हम कहते हैं अटेंशन। किशोर अब अधिक समय तक एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, ठीक है? अगर कोई आप इस एक कार्य कोई दे रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है। ध्यान में गहराई और स्थिरता आती है, ठीक है? वह पढ़ाई, खेल, संगीत आदि में मन लगाकर भाग ले सकता है अगर रुचि हो, ठीक है? अगर बच्चे का देखिए पढ़ाई में मन लग रहा है तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेगा, अगर खेल में मन लग रहा है तो खेलेगा, अगर संगीत में मन लग रहा है तो वो देखिए संगीत की तरफ बढ़ेगा, यानी उसका जो लगाव जिस तरफ होगा, वो उस तरफ चला जाएगा। चलिए अगला समझते हैं। चलिए अगला पॉइंट है विभिन्न रुचियाँ। इस अवस्था में बच्चों की रुचियाँ बहुत बदलती हैं। यानी इसकी देखिए जब किशोर बालक होता है तो उसके अंदर रुचियों में काफ़ी चेंज आता रहता है। खेल है, संगीत है, नृत्य, अभिनय, चित्रकला। यानी देखिए जब भी आप जो लोग अभी किशोर अवस्था से गुज़र चुके हैं, उनको देखिए अभी पता होगा कि क्या है कि रुचियाँ जो है कभी-कभी बार-बार बदलती रहती हैं। जैसे हम आपको बता दें एक सब्जेक्ट को लेकर, जैसे जब बच्चा देखिए आप कोई लड़का है जो कक्षा 10 में है, मान लीजिए क्लास 10th में है, तब देखिए उसका किसी और सब्जेक्ट को लेकर जैसे मान लीजिए उसको इंग्लिश पसंद है ज़्यादा, ठीक है? अगर अंग्रेजी ज़्यादा पसंद है, तो देखिए वो अंग्रेजी की तरफ बढ़ेगा। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जैसे वो 12th में आएगा, तो हो सकता है उसको मैथ्स ज़्यादा पसंद हो जाए। यानी उसकी जो रुचियाँ हैं, वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है? सामाजिक कार्य, राजनीतिक, साहित्य, करियर से जुड़ी नई-नई सोच, ठीक है? यानी सामाजिक कार्य है, राजनीतिक, साहित्य और करियर से जुड़ी नई-नई सोच विकसित होती है। अगला है देखिए यह समय स्व-खोज यानी सेल्फ डिस्कवरी का भी होता है। उन्हें समझ में आता है कि वे किस क्षेत्र में अच्छे हैं, ठीक है? यानी बच्चा खुद सोचता है और खोज करता है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, ठीक है? देखिए लास्ट में किशोरावस्था का देखिए निष्कर्ष समझ लेते हैं। यानी अगर आपको किशोरावस्था के बारे में अगर पूछे कि किशोरावस्था का परिचय दीजिए या उसके बारे में क्या मतलब है या तात्पर्य क्या है? अगर लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं देखिए संक्षेप में। किशोरावस्था मानसिक रूप से सबसे तेज और संवेदनशील विकास की अवस्था है, ठीक है? इस समय बच्चे में नवीन सोच, कल्पना, तर्क, चिंतन और ध्यान की शक्तियाँ विकसित होती हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व निर्माण होता है। उचित मार्गदर्शन से यह विकास सकारात्मक दिशा ले सकता है। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो देखिए जो तीनों अवस्थाएँ हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हमने सीखा कि मानसिक विकास कितना होता है, यानी बच्चे का मानसिक विकास। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, इससे कोई आपको जानकारी अगर अच्छे से मिली है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।